नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने इंटरनेट पर हंगामा मचा रखा है। आपने भी सोशल मीडिया पर वो खबरें जरूर देखी होंगी जिनमें दावा किया जा रहा है कि साल 2038 में एक विशाल एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया बस खत्म ही होने वाली है और हर तरफ पैनिक है। लेकिन क्या इस खौफनाक दावे में जरा सी भी सच्चाई है? आज हम विज्ञान के नजरिए से इस पूरी अफवाह का पर्दाफाश करेंगे। अब जरा इस वायरल हेडलाइन पर नजर डालिए। कई बड़े न्यूज पोर्टल्स ने इसे खूब उछाला है। नासा की चेतावनी, एक ग्रह के आकार के एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के 72% चांस हैं। खबरें तो यहां तक आ गईं कि नासा और इसरो जैसी एजेंसियों के प्रमुखों ने इंसानियत के खत्म होने का अलर्ट दे दिया है और लोग मंगल ग्रह पर भागने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह है ना। और इस पूरे बवाल की जड़ है ये एक नंबर 72। इंटरनेट पर इस 72% वाले आंकड़े ने वाकई में लोगों की नींद उड़ा दी है। और लाजमी भी है। अगर हमारी दुनिया के खत्म होने के 72% चांस हो तो कोई भी घबरा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कोई मंगल ग्रह की वन वे टिकट बुक करे, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और यकीन मानिए, असली सच्चाई बहुत ही सुकून देने वाली है। तो खुलासा ये है कि ये 72% का आंकड़ा किसी असली एस्ट्रॉइड का डेटा है ही नहीं। दरअसल ये नासा का एक हाइपोथेटिकल मॉक टेस्ट यानी सिर्फ एक काल्पनिक अभ्यास था। इस अभ्यास में दुनिया भर के 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था। इसका मकसद सिर्फ ये जांचना था कि अगर आज से 14 साल बाद, मान लीजिए जुलाई 2038 में, सच में कोई ऐसा खतरा सामने आता है तो हमारी स्पेस एजेंसी और सरकारें उससे निपटने के लिए कितनी तैयार हैं। तो साफ कर दूं, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी, कोई असली कयामत की चेतावनी नहीं। अच्छा चलिए अब असली खतरों की बात करते हैं। जब भी एस्टेरॉयड की बात होती है तो अपोफिस का नाम जरूर आता है, जिसे कभी सिटी किलर का खौफनाक नाम दिया गया था। साल 2029 में ये करीब 1000 फीट चौड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। शुरू में इसे लेकर भी भारी दहशत फैली थी, लेकिन आज विज्ञान ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि इसके धरती से टकराने के चांस बिल्कुल 0% हैं, 0। ये सिर्फ एक शानदार खगोलीय घटना होगी जिसे बिना किसी टेलीस्कोप के भी देखा जा सकेगा। बस, कोई खतरा नहीं। आगे बढ़ने से पहले इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी धरती के करीब आने वाले इन अंतरिक्ष के पिंडों को डीकोड करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अफवाहों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है असली विज्ञान को समझना। अंतरिक्ष में तैरने वाले इन खतरों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि एस्टेरॉइड्स चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं और ये अक्सर मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉमेट्स यानी धूमकेतु बर्फ और धूल से बने डर्टी स्नोबॉल की तरह होते हैं, जो सूरज से बहुत दूर कुइपर बेल्ट से आते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, कॉमेट्स असल में एस्टेरॉइड से 2 गुने ज्यादा तेज होते हैं। इनका पहले से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इनसे बचने के लिए हमें तैयारी का समय बहुत ही कम मिलता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझना काफी आसान है, बस इनके नाम इनकी जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। देखिए, जब ये पत्थर गहरे अंतरिक्ष में होता है तो हम इसे मीटेरॉइड कहते हैं। जब ये हमारी धरती के वायुमंडल में घुसता है और हवा के घर्षण से जलने लगता है, जिसे हम अक्सर टूटता हुआ तारा कह देते हैं, तो ये मीटियोर कहलाता है। और अगर इस पत्थर का कोई हिस्सा पूरी तरह जलने से बच जाए और धरती की सतह से आ टकराए, तब जाकर उसे मीटियोराइट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन पत्थरों से हमारी पृथ्वी की सुरक्षा कैसे होती है। चलिए हमारे डिटेक्शन सिस्टम्स पर नजर डालते हैं। हम सब जानते हैं कि 66 मिलियन साल पहले एक ऐसी ही एस्टेरॉइड ने डायनासोरों का खेल खत्म कर दिया था। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां आसमान पर 24 घंटे 7 दिन पैनी नजर रखती हैं। यहाँ यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ये असली रिस्क लिस्ट देखिए। इस लिस्ट में हर उस ऑब्जेक्ट का नाम, उसके टकराने की तारीख और संभावना दर्ज होती है। उदाहरण के लिए 2023 VD3 नाम के एस्टेरॉइड के नवंबर 2034 में टकराने की 0.25% संभावना है। वहीं 1979 XB के 2056 में टकराने के चांस 0.00002% है। अब 0.25% सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चट्टानें इतनी छोटी हैं कि अगर ये गिरी भी तो किसी समुंदर में जाकर गिरेंगी और कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगी। फिर भी हमारे वैज्ञानिक हर एक छोटे बड़े पत्थर को बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं।
और ये ट्रैकिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसका एक बहुत बड़ा सबूत हमें 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क शहर में देखने को मिला था। करीब 20 मीटर चौड़ा एक मीटियोर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वायुमंडल में दाखिल हुआ और सीधे शहर के ऊपर ही फट गया। उस धमाके की शॉकवेव इतनी ज़बरदस्त थी कि इमारतों के शीशे टूट गए और लगभग 1500 लोग घायल हो गए। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। लेकिन इस घटना ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया कि आसमान की निगरानी में जरा सी भी चूक हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। और इसीलिए निगरानी का काम इतने बड़े स्तर पर हो रहा है। ये डेटा देखिए, ये साफ दिखाता है कि लीनियर प्रोजेक्ट इस काम में कितना बड़ा गेम चेंजर है। अमेरिकी एयरफोर्स, नासा और MIT का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रडार पर ट्रैक होने वाले 65% अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स अकेले इसी प्रोजेक्ट ने खोजे हैं। मतलब ये हमारी पृथ्वी की सुरक्षा का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा भी कई और एडवांस डिफेंस सिस्टम दिन रात आसमान को स्कैन कर रहे हैं। जैसे कैटालिना स्काई सर्वे की ट्रैकिंग इतनी सटीक है कि ये किसी पत्थर के गिरने से 19 घंटे पहले ही उसकी जगह और समय बता सकता है। फिर है हवाई में मौजूद पैनस्टार्स, जिसके 1.4 बिलियन पिक्सल वाले विशाल कैमरे अंतरिक्ष की गहराई में झांकते हैं। और अंत में है एटलस सिस्टम, जो हमारी आखिरी चेतावनी प्रणाली है। ये हर रात 2 बार पूरे आसमान को स्कैन करता है ताकि अगर कोई एस्ट्रॉइड बाकी सबकी नज़रों से बच भी जाए तो एटलस उसे तुरंत पकड़ ले। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। सोचिए, क्या होगा अगर इन तमाम कैमरों और राडारों को चकमा देकर कोई सचमुच बहुत बड़ा एस्टेरॉयड हमारी तरफ बढ़ने लगे? क्या हमारे पास उसे रोकने का कोई तरीका है, या फिर हम भी डायनासोरों की तरह बेबस होंगे? यहीं पर एंट्री होती है हमारी प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रैटेजीज की। चलिए देखते हैं कि हम खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों ने सिर्फ खतरे को देखने के लिए नहीं, बल्कि उसे रोकने के लिए कमाल की रणनीतियां बनाई हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे सफल तरीका है द काइनेटिक मेथड। आपको याद होगा, सितंबर 2022 में नासा ने अपने डार्ट मिशन के जरिए इसे असल में टेस्ट भी किया था। उन्होंने जानबूझकर एक स्पेसक्राफ्ट को 170 मीटर चौड़े एस्ट्रॉयड से टकरा दिया और रिजल्ट बिल्कुल शानदार। उस टक्कर ने एस्ट्रॉयड का रास्ता ही बदल दिया। इससे ये साबित हो गया कि हम अंतरिक्ष में खतरनाक पत्थरों की दिशा को वाकई मोड़ सकते हैं। अब दूसरा तरीका थोड़ा अलग और बेहद रोचक है, स्लो पुश एंड पुल। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए सूरज की रोशनी को एस्टेरॉयड के किसी एक हिस्से पर फोकस किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज जलाते थे। इससे उस चट्टान का वो हिस्सा भाप में बदलने लगता है और वहां से जो गैस निकलती है वो एक प्राकृतिक थ्रस्ट या इंजन के धक्के का काम करती है, और फिर धीरे धीरे समय के साथ उस एस्टेरॉयड का रास्ता खुद ब खुद बदल जाता है ना कमाल का आइडिया। और तीसरी रणनीति तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म जैसी है, द न्यूक्लियर मेथड। लेकिन ध्यान रहे, ये हमारा एकदम आखिरी विकल्प है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी किया जाएगा जब कोई एस्टेरॉयड 10 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो और कोई और चारा न बचे। इसमें एक परमाणु बम से उस एस्टेरॉयड को ही अंतरिक्ष में उड़ा दिया जाएगा। हालांकि ये तरीका बहुत ज्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि बम फटने के बाद जो मलबा फैलेगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए इसे सच में तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब पानी सिर से ऊपर जा चुका हो। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, अगले 100 सालों में हमारी पृथ्वी का भविष्य कैसा रहने वाला है? जब हम इन सारी रणनीतियों और नासा के हाल ही में हुए मॉक टेस्ट के नतीजों को मिलाकर देखते हैं, तो सच कहूं, आने वाला समय डरने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें अपनी वैज्ञानिक तरक्की पर गर्व होना चाहिए। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2022 में डार्ट मिशन की सफलता के बाद अब 2025 में चीन अपना खुद का काइनेटिक टेस्ट करने जा रहा है। 2028 में नासा एक खास अंतरिक्ष टेलीस्कोप नियो सर्वेयर लॉन्च करेगा, जो अंतरिक्ष में छिपे हुए एस्टेरॉइड्स को खोज निकालेगा। और फिर 2029 में हम उसी अपोफिस एस्टेरॉइड को सुरक्षित रूप से हमारे पास से गुजरते हुए देखेंगे। नासा के मॉक टेस्ट में शामिल 81% विशेषज्ञों ने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि इंसानियत आज किसी भी अंतरिक्ष खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसके बावजूद अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर बाकी है, तो बस इस एक नंबर को याद रखिएगा, 100। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये घोषणा की है कि अगले 100 सालों तक, जी हाँ, पूरी एक सदी तक, किसी भी बड़े या विशालकाय एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की 0.01% संभावना भी नहीं है।
मतलब हमारी धरती पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जब विज्ञान ने ये साबित कर ही दिया है कि फिलहाल आसमान से कोई प्रलय नहीं आने वाली, तो फिर सोशल मीडिया की इन झूठी और डरावनी अफवाहों पर ध्यान क्यों देना? इसके बजाय हमें अंतरिक्ष की उन असली, अद्भुत और रोमांचक पहेलियों की तरफ देखना चाहिए जो अभी भी हमारी खोज का इंतजार कर रही हैं। वॉर्म होल से लेकर नए तारों के जन्म तक ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। सोचिए, अगर आसमान सुरक्षित है तो अगली वो कौन सी बड़ी खगोलीय पहेली होगी जिसे हम इंसान सुलझाने वाले हैं? इसी एक दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।